औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I am Rana Muhammad Saqib Javed. Today our lecture going on math subject of 8th class 8th, and subject is math. Today date is 17th April 2020. आप को पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में नंबर्स की डेफिनेशन और नंबर्स से जो मुख्तलिफ डिजिट से मिलकर बनते हैं नंबर्स, और नंबर्स को हम न्यूमेरल्स कहते हैं और न्यूमेरल्स को हम अरेबिक नंबर्स भी या न्यूमेरल्स कहते हैं। उसके बाद बेसिस की हमने बात की थी कि बेस 2 यानी कि बाइनरी सिस्टम था, बेस 5, बेस 8 यानी कि ऑक्टल सिस्टम, बेस 10 यानी कि डेसिमल सिस्टम। उसके बारे में हमने तफसील से बात की थी। थोड़ा सा ओवर गो थ्रू में करा दूं कि बेस 2 ऐसा सिस्टम था 2 डिजिट का जिसमें 2 नहीं है। बेस 5 5 डिजिट का सिस्टम जिसमें 5 नहीं है। बेस 8 ऐसा सिस्टम जिसमें 8 डिजिट हैं लेकिन 8 खुद नहीं है। और बेस 10 ऐसा एक सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स होंगे लेकिन 10 खुद नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 से हमने सबको स्टार्ट करना है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के हवाले से, और क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें यहाँ पे कहा गया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं जिनको हमने किस में लेके जाना बेटा जी, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए चाहे हमारे पास फॉर एग्जांपल 2044 बेस 5, ये यूं लिखा जाता है कि ये बेस 5 की इंडिकेट करता है, बेस 5 है ये। या हमारे पास यहां पर हो 7016 बेस इसकी 8, या फिर मैं यहां पर लिख दूं 101 बेस 2। ये मेरे पास यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ बेसिस के हैं। ये बेस 5 का है, ये बेस 8 का है, ये बेस 2 का है। इन सबको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, अब आपने यहाँ पे जिस जो बेस जो यहाँ पर दी गई है, फॉर एग्जांपल ये है ना हमारे पास बेस 5 का। अब इस क्वेश्चन में पहला डिजिट क्या है, 2, तो आपने उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना है। फिर आगे प्लस, अगला डिजिट क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस अगला डिजिट कौन सा है 4 मल्टीप्लाई बाई 5, अगला डिजिट क्या है फिर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आपने इनकी 5 की पावर्स राइट करनी है, 5 की पावर्स राइट करनी है। जो सबसे आखिर में 5 है उसकी पावर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, बस। अब आपने इसको जो सॉल्व करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 मतलब क्या है, 5 की पावर 3 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 5 ज़ा 125। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, 5 1 ज़ा 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0, आंसर 1। यहाँ पर एक बात आपने ये जो है ना याद रखनी है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी चीज़ की पावर, x की पावर 0 जवाब 1, 1 की पावर 0 जवाब 1, 100 की पावर 0 जवाब 1, 1000 की पावर 0 जवाब 1। मतलब कोई भी चीज दुनिया की अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर शुड बी 1, उसका आंसर 1 होगा। अब
2 मल्टीप्लाई बाय 125 को आपने हल करना है, इसको हल करना है, इसको हल करना है और इसको आपने हल करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 125 कितने होंगे 250 प्लस 0 से 25 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 5 20 प्लस 4 1 4, इन सब को आपस में अंदर प्लस किया 250 प्लस 0 250, 250 प्लस 20 270 प्लस 4 274 आंसर। अब इसके आगे पीछे आपने बेस 10 नहीं लिखना, ये बेस 10 के अंदर आ गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका आंसर है। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ये है 7016 बेस 8 है। अब ये देखें आपने ना इनके डिजिट्स को अलग अलग, पहला डिजिट क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय बेस 8 प्लस अगला डिजिट क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस अगला डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस अगला डिजिट क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8। समझ में आ रही है बात की? मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है और जिस बेस में दिया गया है आपने उसी बेस से मल्टीप्लाई करना है। पहले में हमने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया था 5 से 5 से 5 से 5 से। क्यों किया था? क्योंकि बेस 5 है। यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से 8 से 8 से 8 से। क्यों 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेस यहां पर क्या है 8 है, बेस 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करें। अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप पे 8 की पावर्स लिखेंगे, सबसे आखिर वाले के बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब हमारे पास हमें इसको आगे हल करना है 7 मल्टीप्लाई बाई, अब 8 की पावर 3 कितनी होती है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 8 512, यानी कि 64 मल्टीप्लाई बाई 8 कितने होंगे 512। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 512, फिर आपके पास ये प्लस वाला अलग आ गया। देन 0 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 1 जा 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई, अब 8 की पावर 0 जवाब 1। 7 मल्टीप्लाई बाई 512 3584, 7 से जब हम 512 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3584 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 64 0, 8 1 जा 8 6 1 जा 6। अब हमने इन सब को आपस में प्लस कर देना है, इन सब को आपस में प्लस कर देना है। 6 और 4 10 और 8 18, 8 प्लस 1 9 5 एंड 3 3598 इसका आंसर आ गया। ये जो आंसर जो आपके पास अभी आया है ये आंसर आपका डेसिमल में ही आया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो हम बेस 2 के हवाले से, जो मैंने अभी राइट किया था बेस 2 के हवाले से, यानी कि 101 बेस 2, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में करना है। किसमें करना है, डेसिमल में। तो फिर वही जो पहला डिजिट है वो मल्टीप्लाई बाय बेस हो गया प्लस दूसरा डिजिट मल्टीप्लाई बाय बेस हो गया, देन प्लस आखिरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बेस से, पावर 0 1 2। पावर को हमेशा जो लिखते वक्त आपने 0 से स्टार्ट करना है, पहले 0 फिर 1 2 3 ऐसे तरतीब से आप लिखते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय किसी भी चीज की पावर 0 जवाब 1, 4 1 जा 4 प्लस 0 2 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, 4 प्लस 1 5, दैट इज योर आंसर। अब बेटा जी इसमें एक्सरसाइज में इसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के इसके 8 सवाल हैं।
क्वेश्चन 1 के, यानी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम में 8 क्वेश्चन हैं, मुख्तलिफ बेसिस के हैं। मैंने आपको तीनों बेसिस की कर दिए हैं, बाकी आपने खुद अपनी ट्राई करनी है। यानी कि बेस 5 में जब हमने कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाई बेस 5 से, बेस 8 से कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाई जो बेस 8 है उससे, बेस 2 है तो मल्टीप्लाई बाई बेस 2 जो है उससे हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। और किसको मल्टीप्लाई करना है? हर डिजिट को। पहले इसमें 2 0 4 4 अलग अलग डिजिट्स हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और सबके दरमियान में प्लस का साइन लगा देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और पावर्स को हमेशा आखिर से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट हम करेंगे। और इसके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जिसमें अगर बेस 10 में दिया गया है, बेस 10 में दिया गया है और आपने उसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कहते हैं कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो उसको आप किस तरीके से आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक इसी के लिए एक एग्जांपल मैं आपको पहले दे दूं, या एक क्वेश्चन जो अभी हमने किए हैं उसी में से हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। कन्वर्ट इनटू बाइनरी बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। इसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है किसको? 3025 को। इसका मैं आपको ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आप इसको जरा गौर से देखिएगा बेटा जी। 3025 सबसे पहली चीज जो आपने इसके अंदर मद्देनजर रखनी है कि आपके पास जो गिवन नंबर है दैट मस्ट बी इन डेसिमल। अगर आपने कन्वर्ट करना है ना, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो नंबर आपको गिवन दिया गया है वो नंबर आपका डेसिमल में हो, ये जरूरी है, ये बात जरूरी है कि वो डेसिमल में हो। अब इसके आगे पीछे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, तो ये डेसिमल के अंदर है। अब हमें सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? बाइनरी में। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? कौन सी बेस है? बेस 2। तो आपने यहां पर 3025 को डिवाइड कर देना है किससे? 2 से। जिस डेसिमल में लेकर जाना है उसी डेसिमल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें, ये देखें इसका। अब अगर कोई डिवाइड ना हो रहा, 2 1 जा 2, बाकी यहां से एक लेफ्ट हुआ 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब यहां 5 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ज्यादा हो रहा है, तो 2 2 जा 4, एक बच गया ना, उसको डैश डालकर आगे 1 लिख दो। ओके, आगे देखें, 2 7 जा 14, एक बचा, 2 5 जा 10, एक बचा, 2 6 जा 12, बाकी क्या बचा? कुछ नहीं बचा, सारा डिवाइड हो गया। तो डैश डाल के 0 लिख दो। फिर 2 से 2 3 जा 6, एक बचा, 2 7 जा 14, एक बचा, 2 8 जा 16, बाकी क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो डैश डालकर 0। 2 1 जा 2, बाकी बचा 1, 2 8 जा 16, बाकी बचा 1, 2 9 जा 18, बाकी क्या बचा? कुछ नहीं, पूरा डिवाइड हो गया 0। 2 पे 2 9 जा 18, पूरा डिवाइड हो गया, 2 9 जा 18। आगे 9 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 ज्यादा हो गया, तो 2 4 जा 8, बाकी कितने बचे? एक बच गया, तो डैश डाल के 1।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, बढ़ गया। तो 2 4 ज़ा 8, बाकी बचा एक 2 7 ज़ा 14, पूरा डिवाइड हो गया। बाकी क्या बचा, लाजमी लिखना है कि 0 बचा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बाकी बचा 1, 2 11 ज़ा 22, बाकी बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बाकी बचा 1, 2 2 ज़ा 4, बाकी बचा 1, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचा 0, बाकी बचा 0। ये यहां से मैं आपको दोबारा वो कर देता हूं, यानी कि 2 1 ज़ा 2, बाकी बचा 0। अब यहां पर जो आपने इसका आंसर लिखना है, आंसर लिखने की तरतीब यूं है, यहां से ऐसे फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, पहले 1 फिर 0 फिर ऊपर आ जाएं। जो बाकी बचे हैं इसमें सब उनको लिखना है। ये 1 0 फिर ऊपर क्या है 1 फिर ऊपर 1 फिर ऊपर 1 फिर ऊपर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1, और इसके आगे पीछे ब्रैकेट लगाकर यहां पे लिख देंगे 2। तो ये आपका जो आंसर आएगा, ये बेस 2 में हमने इसको 3025 जो है इसको हमने बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 5 में। अब यहां पर 3025 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में। अगर बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर ये डिवाइड भी किससे होगा, 5 से। 5 6 ज़ा 30। अब यहां पे इसकी डिवीजन को गौर से देखिएगा, 5 पहले वाला छोटा था ना, दोनों को मिला दिया, 5 6 ज़ा 30, डिवाइड पूरा हो गया। आगे आया 2, ये छोटा है तो 0 आएगा। 5 फिर कंप्लीट, 5 5 ज़ा 25, पूरा डिवाइड हो गया। बाकी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जो कुछ नहीं बचा तो डैश डाल के 0 लिखो कि कुछ नहीं बचा। 5 1 ज़ा 5, बाकी बचा एक, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, बाकी क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। 5 2 ज़ा 10, 11 12 2, 5 4 ज़ा 20, ये 21 था, 5 4 ज़ा 20, बाकी कितने बचे, 1, तो डैश डाल के 1 लिख दें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, बढ़ गया। 5 4 ज़ा 20, बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, 5 4 ज़ा 20, बाकी बचा 4। आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपने आंसर कैसे लिखना है, इस तरतीब में, यहां से ऐसे फिर ऊपर, मीन्स पहले 4 फिर 4, जो बाकी बचे हैं वो लिखने हैं, फिर 1 फिर 0 फिर 0, और ब्रैकेट आगे पीछे डाल के आपने क्या लिखना है, बेस 5। तो ये आपके बेस 5 में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो बेस 5 में बेस 2 में कन्वर्ट करने वाले हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस 8 में कन्वर्ट कैसे करना है वो आप 8 पे डिवाइड करना है, बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा भी दूंगा। तो अभी तक आपने इसको 100% इसको तैयार भी करना है, होमवर्क भी करना है, और लर्न करके आपने इसको तैयार भी करना है। थैंक यू बेटा जी।